नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 26 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। उनका क्वेश्चन ये है कि सर, एक जगह जॉब कर रहा हूँ लेकिन 1 महीने ही वहाँ पे सैलरी मिली थी, लेकिन 4 महीने की सैलरी अभी नहीं मिली है। आगे जाकर जो है वो पूरा पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, और बाकी अगर मैं पढ़ाई करूँ तो क्या आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ, और इसके बाद एक रिलेशन है, वो रिलेशन से क्या आगे मैं उस लड़की से अगर शादी करूं तो ठीक रहेगा, शादी कब होगी। और थोड़ा-सा मुझे ये भी बता दीजिए कि कुछ मुझे ऐसे फीलिंग्स हुई थी कि कुछ ऐसा एहसास हुआ था कि गलत एहसास हुआ था कि जैसे भूत होता है या कोई मुझे ले जा रहा है या कुछ हो रहा है, डर लगा था मुझे। ऐसा क्यों हुआ था, वो भी मुझे बता दीजिए, ठीक है? देखो, जो ये सारी फीलिंग्स आती है ना, ये केतु के कारण आती है। बिना केतु के कोई भी आदमी डिस्टर्ब ना हो सुसाइड कर नहीं सकता, सुसाइड नहीं कर सकता। अगर केतु डिस्टर्ब्ड है तो सुसाइड की फीलिंग्स को डेवलप करके, चंद्र को कमज़ोर करके, वो फिर व्यक्ति आगे चलता है। केतु भूत को आप वो क्या क्या कहते हैं, पाम रीडर, ये रेखाएं, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, रेखा भूत का एहसास कराती हैं। ये ऐसे बोल करना, पतली गली में निकल लिए, निकल लिए, निकल लिए, मतलब ही नहीं पता। ये यहाँ पर होंगी तो भूत का एहसास होगा, ये होगा, भूत का एहसास होगा। ये नहीं है। बिना केतु के कोई सुसाइड कर नहीं सकता, याद रख लेना। डिस्टर्ब्ड है तो केतु अकेला कभी भी अफेक्ट नहीं डालता जिंदगी में, अकेला चल नहीं सकता। छाया ग्रह है, नक्षत्र है, सिर नहीं होता इसका। ये हमेशा चंद्र को कमज़ोर करता है, ये हमेशा शुक्र को कमज़ोर करता है। यानी ये यहाँ होने के कारण ये और ये ग्रहों को इकट्ठा ले लेता है, और जब ये माँ का कारक बनता है, ये कल्पना का कारक बनता है, ये हमारे परिवार का कारक बनता है, ये हमारी फिर बीमारियाँ लाता है, सब कुछ लाता है। ये शादी से रिलेटेड होता है, भद्र होता है, रिश्तेदारी होती है। तो यहाँ पर हुड़दंग मचाकर ये लाइफ को ख़राब करने का कर सुसाइड की फीलिंग लाने की क्षमता केवल केतु में होती है। ये कौन बता दिया, किसने बताया आपको कि ये रेखा होती है तो सुसाइड करता है? नहीं, गलत है, ठीक है। एनीवे, देखो, जैसे हमें ये तो अब समझ आने लग गया ना कि कौन सा साल की कौन सी रेखा होती है। भाई, ये तो अब जग जाहिर हो गया। एक व्यक्ति भी पाम रीडर बन सकता है। हाँ, दूसरे चैनल पर जाओगे तो ये 31 साल की रेखा है, मेरे चैनल पर ये 20 साल की रेखा है। ख़त्म, मुद्दा ही ख़त्म है। और ये है 20 साल की रेखा। देखो, इस रेखा ने इस रेखा को छू दिया। देखो, कंसर्न क्या होता है हमारा कंसर्न क्या है? ये वाली रेखा हमारी स्टडी से रिलेटेड है, ये हृदय रेखा का पार्ट है, स्टडी से रिलेटेड आ गई। ओके, समझ आ गई। तो अब हमने क्या करा, इस एरिया पर 21वें साल पर कोई चीज़ कंप्लीट होगी, डन। ये जो टाइम पीरियड है, ये राहु का प्रभाव है, 18 साल का। ये 18 साल पर इस रेखा ने क्यों यहाँ पर राहु का प्रभाव डाला? मैंने कहा स्टडी में कन्फ्यूज़न, साइंस थी, कॉमर्स में करा, समझ रहे हो? तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है लाइफ में। ये इस प्रोग्रेस लाइन, ये वाली लाइन को काट के ये यव का निशान डाल दिया, तो ये तो वैसे ही बता रहा है आपकी ज़िंदगी। देखो, ये कब तक रहा, और उसके ऊपर ये साइन समझ लो, ये साइन जिसकी लाइफ में आ गया, किसी भी इस रेखा के सामने एक रेखा बन गई, गलत। अगर कोई भी एक रेखा ऐसे बनी हुई है, कोई उसके बीच में देख रही है, ये गलत होगा आपकी ज़िंदगी में। और ये एक क्रॉस लगा, एक ये क्रॉस लगा, और उसके बीच में ये देख रही है, ये राहु का प्रभाव हुआ, ये गलत। यानी इस समय से इस समय के बीच में इनकी लाइफ में कोई भी काम कर ले, चाहे एग्ज़ाम दे ले, चाहे जॉब कर ले, नहीं बनेगी बात। अब देखो, ये एग्ज़ाम
देखो इसी के साथ मैंने कहा ये रेखाएं भाग्य रेखा के साथ मर्ज होके चल रही है। जॉब कुछ भी कर ले नहीं बात बनेगी, दिमाग पेपर में जाएगा, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, घर पर रहेंगे, ये सारी चीज़ें क्रॉस लगाकर ख़त्म कर देता है व्यक्ति के जीवन को। अब ये रेखा 23वां साल है, ये 23वां साल है, ये है 22वां साल। मैंने कहा 21 से 23 पहले 21 से 23 बोला क्यों? क्योंकि अगर ये रेखा यहाँ पर है, ये तो 22 से शुरू हुई, तो इसने क्या करा बीच वाले टाइम पीरियड में 21 से 22 में एक कोर्स, मैंने फिर भी इसको लेकर चला 21 से 23 के बीच में कोई कोर्स किया था, हाँ जी 21 से 22 किया था। मैंने कहा ये वाला जो टाइम पीरियड है आपका, आपने ये टेढ़ी रेखा हमेशा एग्ज़ाम को रिप्रेजेंट करती है और इस रेखा ने उसे काट दिया था, यानी बात नहीं बनेगी। ऐसी पामिस्ट्री किसी ने देखी है? सीखने की कोशिश करी है? नहीं। और ये रेखा जब पीछे से आती है तो हेल्थ प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है। ये रेखा 25 साल की है, 25.5 साल की है ये रेखा, 25.5 साल की। और ये टेढ़ी फिर रेखा आ गई 26 साल से। ये तो स्टडी भी करा रही है, नौकरी भी करवाएगी। ये एक ट्रायंगल डिस्टर्बेंस के साथ चल रहा है और यहाँ पर डॉट के साथ चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखो आप नौकरी कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ में सैलरी नहीं मिल रही है, बताइए क्यों नहीं मिल रही? ये 26वां साल और ये तो अब इसके सामने ये वाली रेखा बनी हुई है, बनी है नहीं बनी है? तो ये क्या करवा रही है? ये आपको अड़चन, ये 27 साल तक तो ये है आपको, 27 साल तक आपकी लाइफ में लाइफ लाइन के पास में आ रहा है। आपने कहा कि सर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ, किनके कारण? इनके कारण। ये रेखा पीछे से आ रही थी, इनके कारण। लॉजिक समझो, यहीं क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? यहाँ होगा। ये आपकी सैलरी यहाँ पर कम मिलेगी, टुकड़ों में मिलेगी। यहाँ कोई एग्ज़ाम दोगे, जिसका इंटरव्यू होता है जिस एग्ज़ाम का, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ये 28वां साल है, ठीक है? तो ये जो टाइम पीरियड है ये 25.5 साल, ठीक है? ये 26 साल, ये 27 साल, ये 28 साल, ठीक है? आ गई समझ? और ये काला बना हुआ है ना, ये काला बना हुआ है, और ये 30 साल यहाँ आपकी शादी, यानी ये है आपका टाइम पीरियड 29 से 30 साल का शादी का। क्योंकि ये रेखा पहले आ रही है, ये रेखा बाद में आ रही, ये 29 ये 30, इसका मतलब ये है। और राइट हैंड पे यहाँ ट्रायंगल दे देगा भगवान, इस जगह पे वो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? आ रही है समझ? यहाँ की क्लैरिटी दे देता हूँ पहले मैं। देखो अभी आपकी उम्र 26.5 साल है। आपने कहा कि सर क्या मैं आईएएस ऑफिसर भूल जाऊँ आईएएस ऑफिसर के सपने? ऐसी रेखाओं से आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी करनी भी हो तो नीचे की जॉब के लिए तैयारी कीजिएगा, ठीक है? जिसमें बैंकिंग हो, क्लर्क हो, एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे की हो, ठीक है? इन सब में आप कर सकते हो। अच्छा, दूसरा 28 साल का में जो पेपर दोगे वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी। 29-30 साल में आपकी शादी, ठीक है? जिससे आप शादी कर रहे हो। अच्छा चलो जी, ये भी बता देते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये एक रेखा मर्जिंग पॉइंट पर आकर इस रेखा को टच कर रही। ये वाली ब्रांचेस क्यों आई हैं पता है आपको? ये ब्रांचेस क्यों आई? ये सूर्य पर्वत पर क्यों टच होने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हें राइट नहीं है, शुरुआती टाइम पीरियड पर इन्हें राइट ही नहीं है कि यहाँ टच होने का। ये वाले टाइम पीरियड जब ये 18 था, ये है आपका 19वां साल, और ये इसी टाइम पीरियड पर ये देख लो आप,
तो ये टाइम पीरियड पर मैंने बोला कि आपकी उनसे दोस्ती हुई थी। शादी करना चाहो शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये अब देखो इस वाली रेखा पर आप ध्यान से देखना कि एक ना स्क्वायर आया हुआ है ऐसे करके, और एक रेखा ये आई है और इसके ऊपर से रेखा निकल रही है। ये देखो निकल रही है, ये स्क्वायर है। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये करता है 31-32 साल आपका लाइफ में जॉब से रिलेटेड है, चेंज। 31 और 32 में जॉब चेंज, ठीक है। ये रेखा 30 साल की, ये 31 साल की, ठीक है। ये 32 साल की, तो ये 31 साल गुड। इस पर छोटा सा काला सा ट्रेंगल बना रखा है ना, बनाया हुआ है। और ये 32 साल, 31 से 32 साल, यहाँ पर जॉब चेंज हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये कितनी रेखा काली चल रही है। ये चल रही है, ये चल रही है, ये टेंशन्स देती, ठीक है। ये टेंशन्स देती। 34 साल इस वाले ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे निकला है। इसने क्या करा है? इसने आपकी लाइफ लाइन को कट मारने की कोशिश करी है। तो ये एक हेल्थ प्रॉब्लम भी देगा लाइफ में, ये फैमिली से रिलेटेड होगा। ये रेखा ऊपर जा रही है 34वें साल पर, ये जॉब से रिलेटेड ये ट्रायंगल बनाया है, तो फ़ायदा भी देगा नुकसान भी देगा। तो ये क्या करेगा? 34वां साल आपकी जॉब से रिलेटेड होगा, ठीक है। 34वें साल पर कोई प्रमोशन या कोई चीज़ जॉब से रिलेटेड है, ये 34वां साल, और हेल्थ इश्यूज भी आएगा। ये जो टाइम पीरियड है, ये काली रेखाएं हैं ना, ऐसे करके ऐसे जा रही है। 35 से 37 साल, ये देख रहे हो, ये 35 से 37 साल। ये क्या है? वैसे ठीक है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर मंगल रेखा पर, ये देखो, ये मंगल रेखा पर कुछ बीमारी के साइन हैं 35 और 36 साल पर। इसलिए ये यहाँ पर डिस्टरबेंस दिखा रखी है। मेहनत ज़्यादा कराएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये है 38वां साल, ये जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। 38वें साल पर जॉब आइदर चेंज, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, मैंने लिखा ये एक माइंड लाइन पर ये आइसलैंड बना हुआ है 39 से 40 साल, यहाँ पर टेंशन रहेगी। इस साल एक स्क्वायर और स्क्वायर के बीच में एक डॉट, इन्वेस्टमेंट विद केयर। ये पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, ठीक। ये है 44वां साल, जॉब आइदर ट्रांसफ़र या चेंज। अब ध्यान से समझना, इस एरिया पर, इस एरिया पर, इस एरिया पर, इस एरिया पर ये क्या बनाया हुआ है भगवान ने? ये कट के निशान लगाए हुए हैं, लाइफ लाइन पर कट के निशान है ना। तो मैंने लिख दिया 44 से 46 साल सेहत का ध्यान रखना, ठीक है। अब मुद्दा क्या आता है? मेन इस जगह पर परेशानी आएगी 48वें साल पर। इस वाली लाइफ लाइन पर 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट ये पड़े हुए हैं। ये क्या करती हैं? ये आदमी को थोड़ा सा टेंशन में ले आते हैं, टेंशन में ले आते हैं। तो यहाँ पर आपका 49-50 साल पर टेंशन और पैसों की दिक्कत। अब क्या है कि ये एक ऑफशूट है,
ये एक ऑफशूट है, इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। और ये रेखा नीचे की तरफ चल पड़ी, इधर थोड़ी सी घर पर डिस्टर्बेंस आ गई नहीं आ गई यहाँ पर, तो ये वाले टाइम पीरियड पे डॉटेड लगा दिया। तो इसी समय पर सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन करा दी। तो अब वो क्या हो रहा है, 50वां साल, ये देखो ये वाली रेखा ये क्या कर रही है, 49 साल, ये क्या कर रही है रेखा, 50 साल घूम के जा रही है ना। तो यहाँ पर जॉब से रिलेटेड है चेंज। 51 साल ठीक जाएगा, ठीक है, 51 साल ठीक जाएगा। अब मुद्दा क्या आता है, 52 और 53 का। देखो यहाँ पर 52 और 53 पर एक साइन बना है ऐसे, ये चेंज का है, ठीक है। लेकिन नहीं, ये 51 और 52 का है, सॉरी 51-52 का ये टाइम पीरियड है। और इसके बीच में ये वाली रेखा जो है, थोड़ी सी फोटोग्राफ मैंने 2-3 देखी है, मुझे थोड़ा सा गैप दिखा है। अब ये थोड़ा सा गैप और डॉट लगा हुआ है, तो मैंने 52-53 पर कह दिया कहीं बाहर जाओ तो लीड वगैरह, और कहीं स्कूटर चलाओ, बाइक चलाओ, कार चलाओ, सोच समझ के यहाँ पर चलिएगा, ठीक है। इस समय को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, तो स्क्वायर जब आते हैं तो क्या करते हैं, वो अच्छा टाइम पीरियड होता है। तो कैन इन्वेस्ट 54 साल, कैन इन्वेस्ट 54 साल। ये रेखा नीचे गई और इधर डॉट है, ये 56 साल सेहत का। 57 पर एक स्क्वायर है, ये ठीक चला जाएगा, वैसे ठीक जाएगा। 57.5 से लेकर 60 साल थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 61 साल स्क्वायर बना हुआ है, गुड जाएगा। 64 साल, इस साल पर ये रेखा, ये देखो 64 साल, यहाँ आपको सेहत का ध्यान रखना है। 66 के बाद आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ये देखो ये 66 है, और इसके बाद यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना, यानी 66 से लेकर 68 साल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक इस जगह पर, ये तो लास्ट का टाइम पीरियड है। अगर ये बचा लिया अपने आप को तो 80 साल, 80 ईयर्स आपकी लाइफ रहेगी। ये लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड दिखाता हूँ। ये वाली लाइन यहाँ पर गई, ये यहाँ गई, ये बीच में आई, ये यहाँ आई, ये यहाँ आई। ज़रा आप पकड़ लेना, आप इनका किस साल पर इनकी लाइफ में एक रिलेशन डेवलप हुआ है। 19 साल। सर दिखाओ ज़रा आपकी 19 साल है या नहीं है, ये देख लो। ये रेखा ये यहाँ आकर ये टच हो रही, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। ये रेखा कहाँ पर आ रही है सर, ये 22 साल पर आ रही है। ये पतली सी रेखा जो जा रही है ना, आगे जाकर ऐसे 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 कर रही है, ये पढ़ाई की रेखा है, ये पढ़ाई की रेखाएं हैं। आ रही है समझ। 22 साल तक, पहले 21 में, यहाँ पर देखो 21 वाली रेखा को स्किप कर दिया गया, सीधा 22 साल बता दिया गया कि आपकी कोई चीज़ें जो है कोर्स करके 22 साल तक ये चीज़ें करोगे। यहाँ पर ये रेखा बीच में डालकर ये 21 साल को रिप्रेजेंट कर दिया गया। कितनी मुश्किल तरीके से ये राइट हैंड को शो करके बता रहा है, और लेफ्ट हैंड कितना आसान तरीके से बता रहा था, कितना आसान तरीके से बता रहा था। आ रही है समझ। ये 23वें साल पर ये और ये डिस्टर्बेंस दिख रही है। 23वें साल पर ये कट के निशान दिख रहे हैं। ये रेखा टेढ़ी जाती है तो आदमी पढ़ाई करता है। जी हाँ, सही बात कर रहे हो सर, ये तो आपने सिखाया हुआ है। तो ये वही हाथ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इस रेखा को तो दिखा दिया गया, और इससे पहले एक ट्रायंगल दिखा दिया गया,
ये देखो, ये एक ट्रायंगल दिखा दिया गया और इस रेखा को दिखा दिया गया, ये 30 साल की, ये 32 साल की। यानी मैंने वहाँ पर बोला था 29 से 30 साल पे शादी और 32 साल तक आपकी, 31 से 32 पे आपकी जॉब चेंज। यहाँ पर वो चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो है पाम रीडर गलती कर सकता है, क्योंकि आपने एक हाथ पढ़ा है और है वही चीज़ें। समझ रहे हो, है वही चीज़ें। आ रही है समझ? जी आ रही। इस रेखा ने इस रेखा को काटा, 33 साल, हेल्थ प्रॉब्लम। अब फिर एक रेखा हल्का सा, ये वैसे कटी नहीं हुई है, मैं इसे नहीं मानता हूँ 34.5 साल पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड ने नहीं इंडिकेशन दिया 34 साल पर किसी भी चीज़ का कि हेल्थ प्रॉब्लम का नहीं दिया। वहाँ जॉब से रिलेटेड दे रहा था, जॉब से रिलेटेड दे रहा था वहाँ पर। ठीक है, देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, इस वाली रेखा ने इन रेखाओं के साथ मिलकर कुछ चल रही, तो मैंने इसको दोनों को जॉइंट करके देखा है, इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं होगा आपका 34.5 साल पर हेल्थ इशू। लेकिन मैंने वहाँ बोला था माइंड में टेंशन रहेगी आपको, क्योंकि वो काली रेखाएं थी, 35 से लेकर 37 साल और 35-36 पर ट्रांसफ़र चेंज और वहाँ पर किसी की बीमारी की रेखाएं। ऐसे बताया था ना आपको, यही बताया था। अब ज़रा ध्यान से समझो, इस जगह पर एक डॉट लगा, एक रेखा नीचे की तरफ आई हुई है, तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत आएगी, जी आएगी। ठीक है, तो वही मैंने आपको जहाँ जहाँ बोला था ना हेल्थ प्रॉब्लम, वहाँ ध्यान रखिएगा। जैसे 42वां साल, ठीक है, 42वां साल, 44वां साल जो होगा वो आपकी लाइफ में, मैंने बोला आपकी जॉब से रिलेटेड होगा। ठीक है, देखो यहाँ से कैलकुलेशंस करते हैं, इस जगह से कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुँचते हैं। देखो हमने ये 32 बोला था, हमने कहा वहाँ पर बोला है हमने 35-36 पर आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और 34 पर मैंने कुछ जॉब से रिलेटेड बोला था। ठीक है, यानी 34 के बाद 35-36, ये 2 साल जो हैं 34 से 36 पे, ये कोई ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। देखो ये है 32वां साल, ये 33 बीमारी की रेखा हो गई। ठीक है, 32 ये, 33 ये, 34 ये, 35 ये, यानी यहाँ तक ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रायंगल बनाकर बैठी थी। ध्यान से देखो, बनाकर बैठी है, यानी ये जॉब से रिलेटेड है, याद रख लेना, ये जॉब से रिलेटेड। अब मैंने वहाँ बोला 35 से 37 साल थोड़े से स्ट्रगल वाले चलेंगे, लेकिन इसके बीच में कोई बीमारी की रेखा भी आएगी। ये देख लो, एक डॉट और ये एक डॉट, ये 37वां साल। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब मैंने बोला 39-40 में टेंशन और 41 में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। 37, 38, 39, 40, 41, इसके नीचे जो है ये क्या गई, हमारी खर्चे की रेखा, एक्सपेंडिचर। 42वां साल मैंने बोला था हेल्थ प्रॉब्लम, बोला था। उसके बाद 44वें साल पर ये रेखा आ गई, ये जॉब से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ बोला मैंने 44 से 46 पे कट के निशान हैं, ये देख लो आप, ध्यान से देखो, यहाँ पर नहीं आ रहे क्या, यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, यहाँ भी ध्यान देना चाहिए। तो ओवरऑल आपको थोड़ी सी अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। और जब भी कोई रेखा नीचे से ऐसे करके निकलती है तो खर्चे करवाती है। ये है 57,
ये है 57। आ रही है समझ? तो ओवरऑल अब मैं थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे जहाँ जहाँ ये नीचे जाएगी ना, वहाँ वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड के हिसाब से बताऊँगा। यहाँ पर भी वही साल है, यहाँ पर भी वही साल निकल के आ रहा है। ठीक है, 64 साल, 66, 68 साल, ठीक है, इन सालों में ध्यान देना है। ठीक ठीक। अच्छा, अब आपको मैं फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक में ध्यान रखिएगा, कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी वो नोट कर लीजिए। अभी आपकी उम्र जो है 26.5 साल है। 27 साल तक आपकी लाइफ में सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। पहली बात, यहाँ कोई एग्ज़ाम दोगे नहीं निकलेगा। 28 में एग्ज़ाम दोगे, निकलने की संभावना है, लेकिन उसमें अड़चन आएगी और आपकी सैलरी जो होगी यहाँ पर टुकड़ों में मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी उसमें रहेगी, यानी थोड़ा सा पेंडिंग हो सकती है। 29-30 साल में शादी जिनसे आप चाह रहे हो कर सकते हो। 31-32 में जॉब चेंज। 33वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम। 34 से लेकर 36 साल के बीच में चेंज जॉब। 35 से 37 में घर की परेशानियां, जिम्मेदारियां, जिसके अंदर 35-36 हेल्थ प्रॉब्लम आपकी घर पर या आपके ससुराल पर। 38वां साल जॉब के लिए अच्छा है। 39-40 कुछ टेंशन आती है, उस काम से रिलेटेड है। 41 साल इन्वेस्टमेंट के चांसेस लग रहे हैं। 44 साल जॉब से रिलेटेड है। 44 से 46 हेल्थ इश्यूज है। 48वें साल पे पैसे की भी दिक्कत आएगी। 49 से 50 पर मूव की रेखा है और पैसों की दिक्कत है। 51-52 पर चेंज है जॉब में। 53 गैप आ रहा है, वो एक्सीडेंट या इन चीज़ों का ध्यान रखें। 54 साल गुड फॉर एन इन्वेस्टमेंट। 56 साल पैसों की दिक्कत, हेल्थ इश्यूज़। 57.5 से 60 साल बढ़िया जाएगा। 61 गुड टाइम पीरियड जाएगा। 64 साल पर पैसों की दिक्कत। 66 से 68 पे सेहत की दिक्कत। ठीक है, और फिर आपने ध्यान रखना है इसके बाद तो अपनी सेहत का। अदरवाइज़ मैंने लिखा है 80 साल आप जी सकते हो अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान रखा। रही बात ये केतु वाली, तो केतु आपका इफेक्टेड है लाइफ टाइम नहीं, 38 साल तक आपको केतु का उपाय करना है। ठीक है, 38 साल तक केतु का उपाय करना है। आपकी लाइफ में जो तब्दीलियां आएंगी वो 38 साल के बाद आएंगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उपाय में आपको कौन सा उपाय करना है? देखो, एक तो केतु का और एक राहु का उपाय कीजिएगा। 2 उपाय कीजिएगा, बाकी आपकी लाइफ में कोई और टेंशन और उपायों के लिए कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों हाथ की कैलकुलेशन से मैंने आपकी लाइफ में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और कैसे कैसे होंगी। ठीक है, यही जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंडरस्टैंड? जहाँ पर याद रखना, जहाँ पर लाइफलाइन के पास में होगी वहाँ आपको, और जहाँ इन पर से रिलेटेड होगी वो परिवार से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बाइफरकेट करके समझा दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।